गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ अपने गाजियाबाद की तरफ को। घर से चलते हैं। अब मैंने सामान तो पैक कर लिया। सुबह अब 8:20 हो 8:30 होने वाले हैं। लेट हो गए, थोड़ा जल्दी जाना था। वो लेके जा रहा सामान। ये रही स्कूटी, इसमें सामान रखेंगे फिर चलते हैं घर की तरफ को जल्दी से। अभी तो यहाँ से जाएंगे पहले बुआ के घर। बुआ के घर भी जाना है, कुछ काम है। बुआ के घर मिलते हैं, एक काटी आगे नीचे से। नहाया तो मैं हूँ नहीं, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा हो रही है ना। हाथ मुँह धो लिया बस मैंने। तो अब जा रहे जल्दी से यहाँ से। स्कूटी ले जाते हैं पहले ऊपर, फिर मम्मी आ रही हैं, फिर चाची वाची भी ऊपर रोड पे आएंगी। स्कूटी खड़ी करते हैं ऊपर जल्दी से, फिर मिलता है आपसे। चलो तो गाइस घर से निकल चुके हैं गाजियाबाद के लिए। हम जा रहे हैं, अभी तो जाएंगे बुआ के घर पहले। मम्मी और मैं निकल लिए, सामान वामान हमने आगे रख लिया है ऐसे यहाँ पे। तो अब जा रहे हैं घर की तरफ को। चलते हैं, क्योंकि मैं एक हाथ से ब्लॉग बनाऊंगा, एक हाथ से स्कूटी तो यहाँ उत्तराखंड में ऐसे चला नहीं पाऊंगा, क्योंकि दिक्कत होती है, मोड़ है बहुत ज़्यादा। अब आप देख सकते हो जा रहे हैं। तो चलते हैं, लेट्स गो। चलो आ गई मेरी बहन। ये इसका कॉलेज है, यहाँ से नीचे जाके यहीं पर यहीं रहती है और यहीं पढ़ती है। अब इससे मिलते हैं, फिर चलते हैं बुआ के घर जल्दी से। चलो तो गाइस स्कूटी यहाँ खड़ी कर दी। ये है बुआ का मकान, ये पूरा। ये भी है, इसके पीछे वाला भी है। बुआ का मकान है बहुत बड़ा, सबसे बड़ा हमारी बुआ का मकान है। ये पूरा यहाँ से दिखाते हैं, चलो अंदर चलते हैं। ये तो अभी दूसरा मकान है, ये बड़े वाले बुआ का है, छोटी बुआ का ऊपर है। चलो ये रहा, ये मेरी बुआ का घर है। नहीं है, ऊपर गए होंगे फिर। चलो ऊपर वाले घर में चलते हैं। हेलमेट नहीं रखे हैं नीचे। चलो ऊपर वाले घर में चलते हैं, यहाँ तो है नहीं। एक ये है गाइस, एक ये है। चलते हैं ऊपर, चलो ऊपर चलते हैं। गाइस ये बुआ के यहाँ से नज़ारा है, ये देख सकते हो। सामने पेड़ कितने बेहतरीन लगते हैं, ये वाले देवदार के पेड़ कहते हैं उन्हें। ये कौन है? ये कौन है? ये वाला भी घर बुआ का है, और ये वाला घर भी जिसमें मैं खड़ा हूँ ये भी। और ये इधर का एरिया ऊपर का पूरा। चलते हैं यहाँ से घर की तरफ, गाजियाबाद को जाकर निकलते हैं यहाँ से थोड़ी देर में। चलोगे गाजियाबाद? चलोगे? हमेशा चलोगे? पक्का? पक्का? देख लो। हाँ जय करो, अब करो, जय करो। हाँ जय, घुमाओ घुमाओ, हाँ गोल घुमाओ। हाँ मामा को भी देखो, जय बोलो मामा की। गाइस बुआ के घर से निकल गए और स्कूटी में तेल भी गिरवा लिया, टंकी फुल कर ली हमने। अब जा रहे हैं गाजियाबाद को। चलते हैं दिल्ली उत्तराखंड से छोड़ के, चलते हैं दिल्ली से आगे से। गार्ड ब्रेकर बना दिए उन्होंने यहाँ पे। ये ब्रेकर से दूर से निकले। अब दिन का टाइम है, तो ये रोड इतनी ज़्यादा चल रही है ना, हाईवे है क्योंकि यही नहीं नहीं। अब चलते हैं इस रोड से सीधा घर की तरफ को। देखो अब देखो नज़ारे। चलते हैं घर की तरफ को। घर के अब यहाँ से 500 किलोमीटर है। चलते हैं, 500 किलोमीटर कवर करते हैं स्कूटी से आज। चलो ये देखो पानी के लिए कैसे बने हुए हैं, एकदम पहाड़ों से निकलता हुआ पानी है, एकदम शुद्ध पानी, नेचुरल, जो इससे कोई बीमारी नहीं होती। अब घना जंगल है। इस जगह पे ज़्यादा ठंड रहती है, बर्फ़ भी पड़ती है इस जगह पे, जहाँ पर मैं अभी हूँ अपने लोहाघाट में। क्योंकि यहाँ पे ये वाले पेड़ है ना, ये देवदार के पेड़ कहते हैं इन्हें। ये बहुत ठंडक करते हैं, इस पेड़ से बहुत ठंडक होती है। रोड में भी खरा काम चल रहा है। चलते हैं यहाँ से जल्दी से, एंजॉय करो आप।
तो गाइस यहाँ पे अभी स्कूटी रोकी है क्योंकि बहुत देर हो गई चलते भी। मैंने कहा थोड़ी देर रोक लेता हूँ, कुछ खा लेते हैं। घर से पैक करके लाए थे, वहाँ पे बुआ के यहाँ भी हमने नाश्ता कर लिया था, तो यहाँ पे भी थोड़ा कुछ खा लेते हैं। और यहाँ से व्यू देखो आप, ये देखो कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। ये बस थोड़ा सा बचा है यहाँ से, फिर यहाँ से थोड़ा सा बचा है, फिर पहाड़ी इलाका तो ख़त्म नहीं होगा, पर यह है जितने भी पहाड़ों की रोड हो गई और ये पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे। पहाड़ी इलाका वहाँ से कितना किलोमीटर, 100 कम से कम 100 किलोमीटर आगे जाके ख़त्म होगा। अभी यहाँ से कम मिनिमम ये मान के चलो 20 किलोमीटर बचा है, 20-25 किलोमीटर बचा है। वहाँ से पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ से फिर सिंपल रोड स्टार्ट हो जाएगी सीधी। उसके बाद फिर 100 किलोमीटर आगे से पहाड़ी इलाका ख़त्म, वहाँ से यूपी लग जाएगा, फिर तो पहुँच जाएंगे जल्दी से घर। आप बस व्यू चेक करो, व्यू कितना तगड़ा रखा है ये चेक करो व्यू। पीछे पहाड़ ही पहाड़ है, हम कितने पीछे से आ रहे हैं, इन पहाड़ों के बहुत पीछे से आ रहे हैं हम। चलो मैं भी नाश्ता कर लेता हूँ जल्दी से, फिर मिलते हैं आपसे सीधा आगे जाके। तो गाइस खाना वाना खा लिया है, अब चलते हैं स्कूटी में, करता हूँ स्कूटी स्टार्ट, फिर मिलते हैं आपसे सीधा आगे। जब कहीं रुकूंगा जब मिलता है आपसे, बाय। चलो निकल के पहाड़ी इलाकों से अब आ गए यहाँ से प्लेन रोड आ गई, अब सीधी रोड रहेगी यहाँ से। पहाड़ी इलाके वाली रोड सारी निकल गई। चलते हैं जल्दी से, यहाँ से मिलेंगे आप सब सीधा आगे। चलो हमने पहाड़ी इलाका पार करा, वहाँ तो मौसम ठीक था, पर नीचे तो पूरा मौसम बेकार पड़ा है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हो रहा है, अंधेरा सा हो रहा है, बारिश वाला मौसम है। पीछे ना भी बारिश भी हो रही थी, छींटें पड़ रही थी पीछे। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, बस अभी ये सही है, अभी छींटें नहीं पड़ रही, पर मौसम ख़राब हो रखा है। और अभी हम जाने वाले हैं अभी बुआ जी के पास मिलने, उनकी तबीयत ख़राब चल रही है। यहाँ पे ही नानक पत्ता में दावा फ़ोन कर दिया, वो आएंगे लेने। अभी जा रहे सीधे उनके पास, वहीं मिलते हैं आपसे। चलो तो गाइस वहाँ से आने का आगे बुआ जी के वहाँ से निकलने के बाद से जब से बारिश लगी पड़ी है, यहाँ का मौसम इतना बेकार हो रखा है ना। अब हमने रामपुर पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। बारिश देख रहे हो आप, कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। अयो रामपुर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, फिर वहाँ से भी हमारा तो कम से कम ये मान के लो 180 किलोमीटर दूर है ही है। अभी भी ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, इतनी देर से होती जा रही है ना। करीबन हमें 2 घंटे होने वाले, 2 घंटे से बारिश हो रही है। आज तो बाजे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी कहीं चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चलो चाय में जब चाय। तो गाइस रात के बज रहे हैं, शाम हो रही है, अभी 7 बज के करेक्ट 7 बज रहे हैं। तो अब हम पहुँचे हैं ब्रज घाट, गढ़गंगा पहुँच गए अब हम। यहाँ से अभी भी मानो 1-1.5 घंटा लगता है यहाँ से गाजियाबाद पहुँचने में, 1-1.5 घंटे का रास्ता है अभी भी यहाँ से। तो गाइस ठंड लग रही है, यहीं घाट के पास चाय पी लेते हैं, क्योंकि ठंड में ही पी जाती है। अच्छा चलिए चाय पीते फिर चलते हैं यहाँ से आगे। तो गाइस घर आ गए थे, घर आके ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी, हीटर चलाया था। तो फिर हमने उस दिन तो मैंने व्लॉग करा नहीं, अब नेक्स्ट डे व्लॉग एंड कर रहा हूँ, क्योंकि उस दिन हालत थी नहीं व्लॉग एंड करने लायक। रास्ते में बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी ना भाई, हालत ऐसी ख़राब हो गई कि पूछो मत ना। ठंड के मारे आप ये सोच नहीं सकते हो, पूरा 250 किलोमीटर, पूरे 250 किलोमीटर पानी में बर्फ़ में आए हैं। बर्फ़ क्या बारिश में, पूरे 250 किलोमीटर तक बारिश ही बारिश थी। बारिश में आए ना, रेन कोट थे हमारे पास, पूरा भीग गए थे। अब आप समझ सकते हो कैसी हालत हो गई भीग के। और कुछ हुआ नहीं, यही दिखाया मैंने आपको, अपनी झंडी दिखाई यूके से यूपी की। आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।